आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट मीटिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, बहुत सारे जो टारगेट विजेता हैं या जो टारगेट जीत रहे होते हैं या जो टारगेट जीतने की इच्छा रखते हैं, ऐसे साथियों का सवाल रहता है कि हम जब टारगेट क्वालिफाई करते हैं या उस समय हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपको अंबर और पर्पल ग्रुप में भी 5 बीबी या 10 बीबी या 15 बीबी या 20 बीबी का जो भी आपका लेवल का रिक्वायर्ड बीबी होता है उसे कंप्लीट करना होता है। तो अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में कैसे हम इसे ऑर्डर करें, कैसे हम इसे रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें, तो इसका जो फुल प्रोसेस है मैंने इस वाले ट्यूटोरियल में बना करके दे रखा हुआ है। आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, टीम में भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज गुरुवार है, आप लोग के सवाल हैं बहुत सारे, तो उसमें से कुछ रीज़नेबल सवाल मैंने नोट किए हुए हैं और उसके जो कुछ सवाल हैं वो मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। तो जो सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है अमरजीत सिंह जी का, और वे पूछते हैं इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में और कहते हैं कि बाकी दोनों ग्रुप में 5 बीबी कैसे कंप्लीट करें। तो सेम वही सवाल अमरजीत सर ने पूछा जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। तो मैं अमरजीत सर आपसे बताना चाहूँगा कि अंबर ग्रुप और पर्पल ग्रुप में भी रजिस्ट्रेशन उसी तरह से होता है, पेमेंट उसी तरह से होता है, प्रोडक्ट ऑर्डर भी उसी तरह से होता है जिस तरह से आप ब्लू ग्रुप में करते हैं। अंतर बस इतना ही है कि ब्लू ग्रुप में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपका अंबर ग्रुप में नहीं लगेगा, और जो आपने मोबाइल नंबर ब्लू ग्रुप और अंबर ग्रुप में दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपका पर्पल ग्रुप में नहीं लगेगा। वहाँ के लिए आपको डिफरेंट मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा। बाकी का जो रजिस्ट्रेशन करने का या जो है रीसेल करने का, प्रोडक्ट ऑर्डर करने का, पेमेंट करने का जो प्रोसेस है सब कुछ वही है, कहीं से भी कोई बदलाव नहीं है। तो ये चीज़ है और आप बाकी इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो मिस्टर जुनैद आलम, जनाब जुनैद आलम जी ने पूछा है और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर ने बातचीत किया है। और सर पूछते हैं कि सर आप नोएडा से हैं, कहाँ से हैं? तो जुनैद जी, मैं बताना चाहूँगा कि टेम्परेरी जो मेरा एड्रेस है या करंट जो मेरा एड्रेस है या करंट जो मेरा लोकेशन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं नोएडा से ही करंट लोकेशन में हूँ, लेकिन जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो मेरा प्रयागराज है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद से जो है करतार सिंह जी हैं, करतार सिंह 3888 ये ID है। इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में करतार जी बातचीत कर रहे हैं और सर पूछ रहे हैं कि सर अपनी बच्ची का ID कैसे लगाएं, और वो अभी 4.5 साल की है। तो करतार जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये सवाल बहुत सारे साथियों के मन में रहता है, खुद मेरे भी मन में था। तो ये जो एक सवाल होता है कि माइनर है, अगर बच्ची माइनर है या बच्चा माइनर है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ID आप लगाना चाहते हैं, अगर बिलो 18 है तो उसकी ID कैसे लगाई जाती है? तो सिंपल सी इसका एक प्रोसेस है कि जैसे आप अपनी ID ऊपर लगाते हैं तो अपने नाम की एक ID और लगा लीजिए या अपने मैडम की नाम की ID लगा लीजिए, किसी ऐसे ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति की ID लगाइए जो आपका ब्लड रिलेशन हो और वो 18 साल से ऊपर का हो। उसके बाद से जो नॉमिनी है उस बच्ची को बना दीजिए जो 4.5 साल की है, ठीक है। इसके बाद से उसमें पैन नंबर, अगर आप खुद की ID लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उसमें पैन नंबर अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ शॉप 1 पैन 1 ID के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करती है। और आप ऐसे समझें कि इसमें पैन नंबर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो लेग है लेफ़्ट या राइट में खोलने, एक साइड चला सकते हैं लेकिन एक साइड चलाने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो मेन ID है उस पर ही आप बिज़नेस करें, उसको ही आप बढ़ाएँ, पिकअप दें। और जब ये बच्ची है, अगर आप इसके नाम से बिज़नेस शुरू कराना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि इस बच्ची के नाम से भी पैसा आए या ये बच्ची भी इस बिज़नेस को करे या मैं करूँ तो इस बच्ची का पैसा आए, तो ये तब संभव हो पाएगा जब ये बच्ची 18 साल की होगी और बाकायदा बच्ची का पैन कार्ड, आधार कार्ड आप हेड ऑफिस में भेज करके, एक एफिडेविट भेज करके अपनी वो ID जो आपने बच्ची को नॉमिनी बनाया है उस वाली ID को आप बच्ची के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे।
प्रोसेस है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद से जो आपकी आईडी है या आपके ब्लड रिलेशन वाले की आईडी है, वो आईडी आपके बच्ची के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका जो मेन जो अकाउंट होल्डर हो जाएगा वो आपका ब्लड रिलेशन वाले का नाम हट जाएगा, आपका अगर नाम है तो वो आपका नाम हट जाएगा और उस बच्ची का नाम वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एक माइनर को जो है इस बिज़नेस में अकाउंट होल्डर बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझे कमेंट करें। और इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो अमरजीत सिंह जी ने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में। और सर पूछते हैं कि आप क्या कंपनी की तरफ से ये सब सारी चीज़ें बताते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा अमरजीत जी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कंपनी की तरफ से नहीं हूँ, मैं एक फ्रीडम आप कह सकते हैं फ्रीलांसर हूँ। ये मेरा अपना खुद का चैनल है, ये मेरा खुद का अपना वीडियो है। इसमें किसी ने ना मुझे अथॉरिटी दी है, ना मैं किसी के अंडर में हूँ, या नहीं किसी ने मुझे अपॉइंट किया है। मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं अपनी बात अपने विवेक के हिसाब से इस ट्यूटोरियल में बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सवाल थे आपके जो मैंने इस ट्यूटोरियल में बताना उचित समझा। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। एवरी थर्सडे को ये जो ट्यूटोरियल है ये पोस्ट होता है, पब्लिक होता है, आप सभी के बीच में पहुंचता है। कोई अगर आपको कमेंट करना है, कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है DS मानवेंद्र सेप शॉप, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जो फेसबुक चैनल पेज है DS मानवेंद्र सेप शॉप, आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, वो फेसबुक पे देता रहता हूँ। और आपको तो पता ही है कि मैं सेप शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो